नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक खास बात आपसे करने वाला हूं और एक जानकारी देने वाला हूं। सोशल मीडिया पर एक एजेंडा चलाया जा रहा है जिसमें बहुजन समाज के लोग मायावती जी की कमियां निकालने में लगे हुए हैं और बीएसपी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। और ये बहुजन समाज के वो लोग हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जा रहे हैं या समाजवादी पार्टी के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं। यानी कि जो एएसपी और एसपी और कांग्रेस इन तीनों के साथ जा रहे हैं वो लोग बीएसपी में कमियां निकाल रहे हैं। लेकिन ये किसी की समझ में नहीं आ रहा कि बीएसपी से ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। बीएसपी के ही वोटर्स या बहुजन समाज के ही लोग बीएसपी में कमी निकालना शुरू कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे एक एजेंडा सा चला रहे हैं कि बीएसपी कमज़ोर हो जाए। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, और बीएसपी के ही लोग ज़्यादातर ऐसा कर रहे हैं। अगर इसकी तहत तक जाएं या इसका हम विश्लेषण करें कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो इसका सीधा सीधा कारण ये है कि मनुवादी लोग जो कभी नहीं चाहते थे कि दलित चेहरा कोई देश का नेतृत्व करे, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, वो नहीं चाहते थे। आज उन्होंने एक ऐसा प्लान बना लिया है कि बीएसपी को पूरी तरह से तोड़ने का काम कर लिया है। और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि बीएसपी उभरे और बीएसपी फिर मजबूती में आए। अब एएसपी को उभारने की बात चलेगी और चल भी रही है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर ऐसी पोस्ट वायरल लोग कर रहे हैं जिसमें चंद्रशेखर को आप बता रहे हैं कि एक नया नेता, अब नई पहचान बनेगी, अब वो आगे बढ़ेंगे। तो बीएसपी को कमज़ोर करने की बात कर रहे हैं। जो मनुवादियों का एक एजेंडा है कि बीएसपी को किस तरह से तोड़ा जाए, वो एजेंडा वो उसमें पास होते नज़र आ रहे हैं। अगर चंद्रशेखर आज़ाद बढ़ते हैं और बीएसपी के वोटर्स जो हैं वो जो कभी बीएसपी से हट ही नहीं सकते, और बीएसपी जितनी मजबूत है, तो दो जगह डिवाइड होगा, एक एएसपी में और एक बीएसपी में। तो इसका मतलब ना तो एएसपी और ना ही बीएसपी, ये दोनों की दोनों पार्टियां फिर मजबूत नहीं रहेंगी। फिर जो अन्य पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, उनको फ़ायदा मिलेगा, और बीजेपी, इन सबको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये एएसपी और बीएसपी दोनों की दोनों पार्टियां कमज़ोर हो जाएंगी। और यही प्लानिंग थी कांग्रेस की भी, समाजवादी पार्टी की भी, बीजेपी की भी, कि बीएसपी को किस तरह से तोड़ा जाए। क्योंकि इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो बीएसपी के हैं। दलितों की नेता कही जाने वाली मायावती, जिनके पास लगभग 24 से 25% दलित वोट हैं, और वो एक तरफा अगर कहीं चला गया तो सारी की सारी सीटें, अगर हम बात करें, आराम से निकाली जाती, सरकार बनाई जा सकती है। जब 2007 से 12 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई, उस वक्त 30%, 33% वोट प्रतिशत बीएसपी को मिला और सरकार बन गई, और 206, 207 सीटें बीएसपी लेकर आई और मुख्यमंत्री मायावती जी बनी। यानी कि जिस बीएसपी के पास अपना खुद का वोट बैंक 24-25% है, 6-7% की ज़रूरत पड़ेगी और सरकार आसानी से बन जाएगी। तो उसको तोड़ने के लिए 2007 से 12 में जब सरकार चली, 12 के बाद से ही प्लानिंग शुरू हो गई। या ये समझिए कि 7 से 12 का कार्यकाल रहा, जो कार्यकाल इतना बढ़िया रहा बीएसपी का, तो लोगों को लगा कि हो सकता है कि बीएसपी अब हमेशा रहे और केंद्र में भी मायावती जी आ जाए और बहुजनों का विकास होना शुरू हो जाए, उनकी तरक्की होनी शुरू हो जाए। तो उसको तोड़ने के लिए जो कांग्रेस ने भी चाल चली, और शायद अब ऐसा लग रहा है कि वो कामयाब होते नज़र आ रहे हैं, और बहुजनों को तोड़ने का जो काम किया है, बांटने का काम किया है, उसमें वो सफल होते नज़र आ रहे हैं। इस चुनाव से बीएसपी पर जो उंगलियां उठाई जा रही हैं, बार बार 0 सीट आ गई, मायावती जी में कमी निकाल रहे हैं, वोट दे दिया लोगों ने दूसरी पार्टियों को, गठबंधन को दे दिया, लेकिन गलतियां मायावती जी की निकाल रहे हैं। और ये ज़्यादातर बहुजन समाज के ही लोग हैं, बीएसपी के ही लोग हैं, दलित समाज के ही लोग हैं। अगर उन्होंने वोट भी दिया है, अगर मान लिया बीजेपी को हराने के लिए अगर वोट किया है, तो शांत रहना चाहिए उनको।
मायावती की कमी उनकी है, लेकिन मायावती जी में कमी निकाल रहे हैं, बसपा में कमी निकाल रहे हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। और इन लोगों को अब सोशल मीडिया पर अम्बेडकरवादियों ने जवाब देना शुरू कर दिया है, वो बाहर निकल गए हैं। जब बीएसपी अकेली पढ़ने लगी और बीएसपी के ही लोग, बहुजन समाज के ही लोग बीएसपी में कमियां निकालनी उन्होंने शुरू कर दी, तो सोशल मीडिया पर जब ऐसी बातें चली तो अम्बेडकरवादियों को बाहर निकलना पड़ा। और अब यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, हर जगह इनको जवाब देने के लिए, इनकी औकात बताने के लिए अब सोशल मीडिया पर एक्टिव हो चुके हैं लोग। बीएसपी के पक्ष में आ गए हैं, सारे के सारे अम्बेडकरवादी एक साथ निकल कर आ रहे हैं। वो किसी भी प्रकार से बीएसपी को ख़त्म नहीं होने देंगे, क्योंकि बीएसपी एक विचारधारा है। जिस तरह से आप चंद्रशेखर आज़ाद को लाने की बात चल रही है, आगे बढ़ाने की बात चल रही है, इससे डिवाइड होंगी वोटें बहुजन समाज की, और फ़ायदा फिर दूसरी पार्टियों को मिलेंगे जो कभी नहीं चाहते कि दलित कोई प्रधानमंत्री बने या दलित कोई नेतृत्व किसी जनता का करे, किसी राज्य का करे। तो उनकी जो मंशा है वो पूरी हो रही है। ये बात अगर बहुजन समाज के लोग नहीं समझ रहे तो मेरी इस बात को समझें और वो बीएसपी के साथ आए वापस। आपने भी देखा कि 2022 में किस तरह से शेड्यूल कास्ट के लोग बीएसपी के साथ गए थे, समाजवादी पार्टी के साथ गए थे। एक तरफा मुसलमान 82%, एक तरफा जिस तरह से अब गए हैं, पहले भी गए थे। क्या जब भी वो सत्ता से बाहर बीजेपी को कर पाए? नहीं कर पाए। अब इंडिया गठबंधन बनाया, कांग्रेस और समाजवादी एक साथ चुनाव लड़ी। इस बार शेड्यूल कास्ट ने इतना वोट दे दिया इंडिया गठबंधन को और मुसलमानों ने फिर से एक तरफा वोट दे दिया। क्या अभी भी केंद्र से बीजेपी को हटा पाए? नहीं हटा पाए। इसका मतलब बीएसपी को जो कमज़ोर समझ रहे हैं, बीएसपी का जितना भी वोट परसेंट है 12-13% जो 2022 में रहा, खुद का वोट 24-25% है, लेकिन अगर वो गठबंधन में शामिल हो जाती, लेकिन उनको होने नहीं दिया। ये बात सामने आ रही है कि वो नहीं चाहते थे कि बीएसपी शामिल हो और बीएसपी की इतनी सीटें आ जाएं और बीएसपी 2027 में फिर अपनी सरकार ना बनाने। इस तरह से विपक्षी पार्टियां इस प्लानिंग को लेकर चली और वो उनकी प्लानिंग कामयाब भी हुई, लेकिन बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं कर पाई। आज एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। तो अभी भी वक्त है, जो बहुजन समाज के लोग नहीं समझ रहे हैं वो इस बात को समझ जाएं कि देश के लिए या बहुजनों के लिए बीएसपी ही ज़रूरी है। अगर चंद्रशेखर आज़ाद को उभारने की बात चलेगी या उनको दिखाया जाएगा हर जगह, तो डिवाइड होंगी वोटें। ना बीएसपी को फिर कभी बहुमत मिलेगा, ना ही एएसपी को। अगर किसी को ये लग रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने एक सीट जीत ली, वो बहुत बड़ा काम हो गया, ये ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। आप खुद सोचिए, जो चंद्रशेखर आज़ाद पूरे देश में संगठन बना दिया जिन्होंने, और अपनी पहचान बना रखी है, ज़मीनी नेता वो हैं, तो वो खुद नगीना में चुनाव लड़ रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी पार्टी के, जब वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी पूरी पलटन जो उनके पूरे साथी हर राज्य में हैं उनको उन्होंने नगीना में बुलाया। और किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी पार्टी का या बड़ा नेता का भी चुनाव लड़ता है तो उसका जीतना आसान होता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से जीते। अब इसको भुनाने की बात कर रहे हैं लोग बाग और बीएसपी को कमज़ोर करने की बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है बहुजन समाज के हर व्यक्ति को। तो इस बात को समझ लें, वरना अम्बेडकरवादी समझाएंगे और समझाना उन्होंने शुरू कर दिया है। खुद से समझ जाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। अगर ये पहल आप लोग कर रहे हैं कि बीएसपी कमज़ोर हो जाए, ये सबसे बड़ी गलत बात है। अगर जितने भी लोगों ने दूसरी पार्टियों को वोट दिया और वो बीएसपी में कमियां निकाल रहे हैं, तो कमियां ना निकाल कर अगर वो ये सोचें कि चंद्रशेखर आज़ाद को कैसे बीएसपी के साथ लाया जाए, उनको उनकी पार्टी को विलय करवा के उनको बड़ा पद बीएसपी में दिलवाया जाए, इस तरह की अगर बातें की जाए तो वो ठीक है। लेकिन जो साजिश मनुवादी लोग रच रहे हैं, उसमें फंसते जा रहे हैं बहुजन समाज के लोग, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर नहीं निकले तो आने वाले समय में बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। आज़ाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर नहीं होते, कोई और कैंडिडेट होता, क्या जीतता? कहीं और भी तो एक सीट पे चुनाव लड़ा जहां 81,000 वोट मिली उन्हें, वो जीते? नहीं जीते ना, क्योंकि डिवाइड होगी वोट है बीएसपी में भी, एएसपी में भी। तो इसीलिए सभी को इस बात को समझना है कि जो साजिश सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है बीएसपी खिलाफ, मायावती के खिलाफ, उससे बचना है। अब बहुजन समाज के जितने लोग हैं
और जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं उनको सामने आना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा। अब बात मायावती जी के सम्मान की और दलित समाज के सम्मान की, बहुजन समाज के लोगों के सम्मान की बात आ चुकी है, स्वाभिमान की बात आ चुकी है। जिस साजिश में वो फंस रहे हैं उससे बाहर निकालने के लिए देश के सभी अम्बेडकरवादियों को सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा। मेरी अपील है सभी साथियों से, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो मूर्ख लोग हैं जो वोट किसी और को दे रहे हैं लेकिन गलतियां बसपा में निकाल रहे हैं, ये सब कुछ बर्बाद कर देंगे। यही सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रहे हैं और ये किसके कहने पर किसी चाल में फंस रहे हैं ये अभी इनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक दिन समझ में आएगा। लेकिन जब बहुत समय हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए अभी समझना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, बहुजन मूवमेंट को जो आगे बढ़ाना चाहते हैं, बाबा साहब के मानने वाले, काशीराम को मानने वाले, ज्योतिबा फुले जी को मानने वाले, देश में समानता एकता चाहने वाले लोग हैं, वो बाहर निकलें। अम्बेडकरवादी का मतलब वो ये नहीं है कि शेड्यूल कास्ट के, ओबीसी के, बाबा साहब सबके हैं, उनकी जो विचारधारा है वो सबकी है, उसमें अपर कास्ट के लोग भी हैं, ओबीसी के भी हैं, एससी के, माइनॉरिटी और मुस्लिम, हर धर्म के लोग हैं। बाबा साहब की विचारधारा आप सभी जानते हैं कि सबको एक करने की थी, भाईचारा पैदा करने की थी, समानता लाने की थी, अमीरी गरीबी का जो गैप है उसको बांटने की थी, उसको गैप को ख़त्म करने की थी। तो इसलिए सबको सामने आना पड़ेगा। अब लड़ाई मनुवादियों की विचारधारा से, उनकी साजिश से बचने की है और बहुजन समाज के लोग जो समझ नहीं रहे इनको समझाने की है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।